हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एपी स्टार्ट किया था। इस वीडियो में उसी चैप्टर को और कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक्स पढ़ेंगे ताकि आगे आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ एपी। टाइप्स ऑफ एपी। एपी के कितने टाइप्स होते हैं? एपी के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपी। दो टाइप्स होते हैं। पहला फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, और दूसरा इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। एपी के दो टाइप्स। पहला फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट का मतलब क्या? फाइनाइट का मतलब एक ऐसी एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई से 2, 4, 6, 8, अगर मैं आपसे कहूं इस एपी में कितने टर्म्स है तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। मतलब इस एपी में टोटल 4 टर्म्स है। मतलब आप काउंट कर सकते हो, या आई कैन से इसमें नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड है, फिक्स्ड है। तो याद रखना इस एपी को आप फाइनाइट एपी बोलोगे। ठीक, एक और एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल इफ आई से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 100। तो अगर मैं आपसे कहूं इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं? देखो यहां पर देयर आर टोटल 100 टर्म्स। मतलब ये एपी भी आपकी फाइनाइट एपी है। हाँ, ये भी फाइनाइट एपी है क्योंकि ये एपी 100 तक खत्म होती है। मतलब इसके बीच में कौन से नंबर्स आएंगे? यू कैन राइट 5, 6, 7, कहां तक? बराबर 100 तक। मतलब इसमें भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? फिक्स्ड है। तो फाइनाइट एपी को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला ये तरीका और दूसरा ये तरीका। तो याद रखना बोथ आर फाइनाइट एपीज। ओके, अंडरस्टूड। नाउ इनफाइनाइट मतलब एक ऐसी एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? वो फिक्स्ड नहीं होंगे, दे आर इनफाइनाइट। हमें नहीं पता होगा कि उस एपी में कितने टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कहां तक? अप टू इनफाइनाइट। इसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो कि ये एपी कहां तक जाती है। तो याद रखना ये आपकी क्या होगी? इनफाइनाइट एपी होगी। तो एपी को लिखने के दो तरीके, पहला फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। तो इसके भी दो तरीके, एक तो ये तरीका और दूसरा ये तरीका, और ये हमारी फाइनाइट एपी के अंदर आता है। ठीक, तो ये क्या थे? ये हमारे एपी के दो टाइप्स थे। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। टाइप्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। और ये टॉपिक एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। ठीक, मतलब इसके भी टाइप्स होते हैं। हाँ होते हैं। कितने? 3 टाइप्स। पहला पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस, दूसरा नेगेटिव कॉमन डिफरेंस, और तीसरा जीरो कॉमन डिफरेंस। ठीक, इसका क्या मतलब? इसका मतलब जब कॉमन डिफरेंस क्या होगी? पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 2, 4, 6, 8, क्या ये एपी है? हाँ एपी है। अब डी निकालो। डी जो होगा, डी विल बी a2 माइनस a1। सॉल्व करो तो a2 क्या है? 4, a1 क्या है? 2, सो दैट विल बी 2। इसका मतलब यहां पर जो डी का वैल्यू निकला वो क्या निकला? +2। मतलब ये हमारा क्या होगा? पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस वाला केस होगा। अंडरस्टूड? ठीक। अब नेगेटिव, इसी को उल्टा करो। आई कैन से 8, 6, 4, 2। नाउ डी निकालो। डी विल बी a2 माइनस a1। तो a2 इज 6, a1 इज 8, सो दैट विल बी -2। ओके, अंडरस्टूड। इसका मतलब यहां पर जो डी निकला वो आपका निकला क्या? नेगेटिव। ठीक। नाउ लास्ट केस, जीरो कॉमन डिफरेंस। तो फॉर एग्जांपल इफ आई से 2, 2, 2, क्या एपी है? हाँ एपी है। कैसे? डी निकालो। डी विल बी a2 माइनस a1
दैट इज 2 माइनस 2 एंड दैट्स इक्वल टू 0। ओके, अंडरस्टूड। तो इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि कॉमन डिफरेंस के भी तीन टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलअप्स आ सकते हैं कि क्या ए पी पॉजिटिव हो सकता है, ट्रू और फॉल्स, सॉरी क्या डी पॉजिटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है।